मैं 28 साल की एक महिला हूँ। मैंने 6 साल पहले एक आदमी को डेट करना शुरू किया था। वह बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उसे धोखा दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, तब उसकी एक और गर्लफ्रेंड थी, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। सबसे पहली बार जब मुझे इस बारे में पता चला, तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। हालांकि पहले तो वह अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कई सबूत थे। अगले साल मुझे फिर पता चला कि वास्तव में वह अभी भी उस महिला के साथ संपर्क में बना हुआ था, जिसके साथ वह शादी का वादा भी कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हालांकि इस घटना के बाद उसने फिर मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसे माफ़ कर दिया। इसी बीच मैं एक व्यक्ति से मिली जो उन दिनों वकालत की पढ़ाई कर रहा था। मुझे उससे प्यार हो गया। हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं। उसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। वह चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूं और हम दोनों जिंदगी में आगे बढ़ें। मैं भी उसे पसंद करती हूँ, लेकिन यह नहीं समझ पा रही हूँ कि दोनों में से किसका चुनाव करूँ। मैंने जो कुछ भी किया, उसे लेकर मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं भी शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी उलझन में हूँ कि दोनों में से कौन सा इंसान मेरे लिए सही होगा। डॉक्टर केदार तिलवे कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक चलाने के लिए दोनों को एक दूसरे से प्यार और विश्वास होना चाहिए। शादी कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। इस बंधन में बंधने के लिए दोनों को एक दूसरे की प्रवृत्ति और आदतों को अच्छे से समझना पड़ता है। कपल्स को न केवल एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी रहना होता है। अगर आप एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उसे रिश्ते का ज़्यादा समय तक टिक पाना मुश्किल है। इसलिए कहा भी गया है कि किसी के व्यवहार को देखकर हम उसके भविष्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिंदगी बहुत बड़ी है। आप अपना आगे का पूरा जीवन किसके साथ बिताना चाहती हैं, इसका निर्णय आपको ही करना होगा। ये पूरी तरह आपके विश्वास, रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग और आपकी पर्सनल वैल्यूज़ पर निर्भर करता है। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। ऐसे में आपको दोनों लोगों की कमियां और अच्छाइयों को परखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, वो जिसने आपको एक नहीं बल्कि 2 बार धोखा दिया है। दूसरा इंसान वह है जो हमेशा आपके भरोसे पर खरा उतरा है। आप इन दोनों में तुलना करके भी अपने भविष्य का निर्णय ले सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप दोनों में से किससे ज़्यादा प्यार करती हैं। आप जिस भी इंसान को अपने लिए पसंद कर रही हैं, उसके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, इस बात पर ज़रूर जोर दें। अपनी भावनाओं को पहले अच्छे से समझें और फिर भविष्य का निर्णय लें। अगर आप उस व्यक्ति को अपने लिए चुनती हैं जिससे आपको प्यार ही नहीं है, तो आप आने वाले कल में अपने लिए और अपने रिश्ते के लिए परेशानी को बढ़ा रही हैं। अगर आपको निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो आप किसी ऐसे इंसान से भी सलाह भी ले सकती हैं जो आपको अच्छे से जानता समझता हो। इस दौरान आपको यह समझने की ज़रूरत है कि दोनों में वो कौन सा पार्टनर होगा जिसकी वजह से आपको आगे जाकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं झेलनी इस पड़ेगी। बात में कोई दो राय नहीं कि तीसरे इंसान की एंट्री से रिश्तों में टकराव आने लगता है। अपने साथी को धोखा देना उसकी भावनाओं के साथ खेलने जैसा है। इस एक गलती से न केवल आपका रिलेशन बर्बाद हो सकता है, बल्कि वह बुरी तरह टूट भी जाता है। यह महिला कुछ ऐसी ही स्थिति में फंसी है। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।